नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की कहानी एक ट्रक ड्राइवर का है जिनका नाम है अतुल। और इनके साथ जो वो घटना घटी थी, साल था 2001। तो क्या हुआ था अतुल के साथ में, आइए चलते हैं अतुल की इस आप बीती में। दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। मैं ट्रक चलाने का काम किया करता था। जब साल था 2001, मैं बहुत ही खुश रहता था अपने ट्रक के साथ में। और मैं जी जान से अपने मालिक के लिए काम करता था। मुझे इतना करना होता था कि बस माल इधर से उधर। मेरे मालिक का कारोबार था लकड़ी का। फर्नीचर बनते थे, बहुत तरह का लकड़ी का सामान बनता था और मुझे वो माल को सप्लाई करना होता था, इस जगह से उस जगह, गोदाम से फैक्ट्री, फैक्ट्री से लोगों के पास में। और मैं अपने इस काम में बहुत ही खुश था। जो मेरे मालिक का लड़का था ना, उससे मेरी अच्छी बनती थी और वो मेरे गाहे बगाहे मदद भी किया करता था। लेकिन उसमें एक कमी थी। वो दारू भी पीता था, नशा करता था और लड़कियों का भी शौक रखता था। शकल सूरत से कोई ज़्यादा खूबसूरत नहीं था, लेकिन जैसे भी था ठीक ठाक था। अब उससे मेरी दोस्ती चल रही थी काफ़ी दिनों से, और वो भी मेरे गांव का ही था। रात के टाइम जब हम शहर से, जहाँ पर उनका काम था, और वहाँ से हम लोग चलते तो इकट्ठे ही चलते थे। उनके पापा, उनके बड़े भाई तो पहले निकल जाते थे और हमारा काम जो था, हम सबसे लास्ट में वर्कशॉप को बंद करा करके तब लौटते थे। और वो जो लड़का मेरे साथ में, मेरा दोस्त था, मालिक का बेटा, मेरे साथ ही ज़्यादातर अब चलता था। हम लोग घुल मिल कर रहते थे, एक दूसरे की बात समझते थे और वो नशे का आदी भी तो था। अब हमारे जो गांव था हाईवे के पास में था और वहाँ पर एक ढाबा बहुत पुराना था, लेकिन वो ढाबा काफ़ी दिनों से बंद था। अब हमने पता किया था कि आखिर क्यों बंद पड़ा है। तब किसी ने बताया कि उस ढाबे का मालिक का तबीयत खराब हो गया है, अब वो काम नहीं कर सकता। वो पड़ोस का गांव का ढाबा था। लेकिन अचानक जब वो एक दिन ढाबा हमने खोलते हुए देखा तो सोचा कि शायद दोबारा वो व्यक्ति काम पर आ गया होगा, उसकी तबीयत सही हो गई होगी। लेकिन जब हम उधर से गुजर रहे थे तो वहाँ पर उसको न देख करके एक नौजवान लड़की, और वो भी खूबसूरत, जो ढाबे को अब देख रेख में काम करवा रही थी। मैं आश्चर्य में था और सबसे आश्चर्य में मेरा दोस्त था। और वो कहने लगा, अरे राजू, ये तो यहाँ हरियाली दिख रही है। अपनी लैंग्वेज में ऐसी वो बात करता था। मैंने बोला, हाँ भाई साहब, यहाँ सही में कह रहे हो। तो बोला, चलो ना, गाड़ी रोको, चलते हैं, एक एक कप चाय पी लेंगे और देख भी लेंगे हरियाली को। और इसके बाद मैंने ट्रक वहाँ पर रोक दिया था। वो जो मेरा मालिक का बेटा था, अब ट्रक से पहले जल्दी उतर गया था और वो वहाँ पर पहुँच गया। वो लड़की अपने काम में व्यस्त थी और वो जा कर के पूछने लगा था कि आप उस मालिक के बेटी हो? तब उस लड़की ने हंस के कहा, नहीं नहीं, हम पुराने मालिक का कोई रिश्तेदार नहीं है। हमने ये ढाबा अभी खरीदा है और हम अभी इस ढाबे को चलाएंगे। जब मैं पहुंचा तो ये सब बातचीत हो रही थी और मैं जब सुना तो उस लड़की का साहस देख करके मैं भी दंग था। वो रात के टाइम हाईवे बिल्कुल सुनसान हो जाता था और इसके बाद वो जो जगह थी अब बिल्कुल एक तरह से सुनसान हो जाती थी। अब वो लड़की क्या रात दिन ढाबा चलाएगी? उसमें इतना हिम्मत, इतनी साहस है? मैं यही सोच रहा था। लेकिन मेरा जो मालिक का लड़का था अब उससे दोस्ती करने की कोशिश करने लगा।
उसको दिल के भाग गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था। और उसके लिए वो बहुत कुछ कर सकता था, पैसा बहुत खर्चीला था, खर्च भी कर सकता था। अब मैं जानता था कि जिस लड़की के पीछे पड़ता है उसको पा के ही छोड़ता है। आप उसने तो अपना दाना डाल दिया था, मुझे लग रहा था, उस लड़की को फंसाने के लिए। मीठी मीठी बातें मैं अपने बारे में बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा था कि हमारे शहर में फैक्ट्री है, कारखाना है, ये है, फलना है, डीगा है, हमारे 10-10 ट्रक चलते हैं, ये जो लड़का मेरा ड्राइवर है। अब अपने बारे में लंबा लंबा फेंक ही रहा था, लेकिन बात तो सही कह रहा था पैसे वाला तो था, और अपना जो बड़ाई था वो किए जा रहा था। खैर, मुझे नहीं लग रहा था कि उस लड़की को इस लड़के में इंटरेस्ट है। हाँ, जो पूछता था उसका जवाब दे देती थी, लेकिन अब उस जगह पर ट्रक आना शुरू हो गए थे, रुकना शुरू हो गए थे, खाना पीना का काम स्टार्ट हो गया था। अब फिर वो लड़की अपने काम में लग गई थी, उसके साथ में पूरा स्टाफ था। मैं देख रहा था, एक बुजुर्ग व्यक्ति भी था, एक अधेड़ भी था, और 2 लड़के भी थे। पूरा उनका टीम था, आज सब मिलकर के उस ढाबे को अब चला रहे थे। मुझे भी वो लड़की बड़ा खूबसूरत लगी, मेरे दिल को भी भाई। लेकिन मेरा मालिक का लड़का तो पहले ही लाइन में खड़ा था, मेरा वहाँ कहाँ नंबर आता। और यही सोच करके, दिल महसूस करके, मैं ठंडी आ लेकर के चारपाई पर बैठ गया था। और मालिक ने चाय का ऑर्डर दिया था। इसके बाद चाय भी आई और चाय भी हम लोग पिए। चाय पीने के बाद मैं कहने लगा कि चलो अब काम पर निकलते हैं। और इसके बाद हम लोग अपने काम पर वापस आ गए थे। और रास्ते भर में मालिक का लड़का उसी लड़की की बस तारीफ किया जा रहा था। कह रहा था कि अतुल देख, मैं जल्द से जल्द उस लड़की को पटा लूँगा, इतनी खूबसूरत लड़की है, मेरे दिल को भाग गई है। अब देखना, जल्दी ही मेरी बहामू होगी। मैं उसको क्या बोलता कि वो भी मेरे दिल को भाग गई है, लेकिन भाई तू ठहरा अमीर आदमी, मैं ठहरा गरीब आदमी, चलो तुम ही को मुबारक हो। इसके बाद हम काम पर अपना लग चुके थे। रोज़ शाम को, रात को जब लौटते ना, तो मेरा मालिक मेरे ही ट्रक में आना पसंद करता था, क्योंकि मेरी उसकी काफ़ी बनती थी। अब उसने नया एक अड्डा और बना लिया इस लड़की के ढाबे पर। उधर से आता और वहीं अपना बोलता कि अतुल गाड़ी रोक, यहाँ पर हम लोग कुछ लेते हैं, इसके बाद घर चलेंगे। लेने का मतलब नशे का आदी था, तो दारू तो पीता था, और वहीं पर दारू पीना अब शुरू कर दिया। अब उस लड़की को ऑर्डर देता, खाने को महंगा महंगा चीज़ मंगाता था, नॉन वेज का ऑर्डर देता था। और लड़की को तो पैसे से मतलब था, वो मुझे लग रहा था कि बस मुस्कुरा देती थी, और उसी पर मेरा मालिक का लड़का फिदा हो जाता था। अब मेरे से दावा करता कि देख, मैं उस लड़की को पटा कर छोड़ूंगा, तू भी देखना एक दिन। अब मैं क्या बोलता भाई, मैं उसके हाँ में हाँ ही बोलता, क्योंकि मेरा मालिक था एक तरह से। खैर, ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि लड़की उसको ज़्यादा भाव दे रही है। एक तरह से जैसे ग्राहक होता है, ऐसे ही वो ट्रीट करती थी, मुस्कुरा करके स्वागत करती थी, पूछती थी क्या खाओगे। और वो मेरे मालिक का लड़का जो भी महंगा चीज़ होता, नॉन वेज वगैरह, पनीर वगैरह, वो ही ज़्यादातर मंगाता था। और उसके आने से वो लड़की भी खुश हो जाती थी, क्योंकि एक बकरा मिल चुका था कटने के लिए। हर बार कटता था, ज़्यादा पैसा खर्च करता था, और वो कुछ ज़्यादा पैसा छोड़ भी देता था। अगर 500-1000 का अगर बात बने तो खुला पैसा तो उस लड़की को ही दे देता था कि आप रखो, दोबारा जोड़ लेना हिसाब में। लड़की भी खुश थी कि चलो मेरा अच्छा कमाई हो रहा है। लेकिन ये जो मालिक का लड़का था ना, अब उसको पाने के लिए तड़पने लगा था। मुझसे कहता था कि अतुल कुछ कर नहीं यार, मैं तो देख इतना खर्च भी कर रहा हूँ उस लड़की के पास जा कर के, लेकिन बस मुस्कुरा देती है। मैं कुछ उसको बोलना चाहता हूँ तो मुंह फेर कर चली जाती है। अब मैं उसके दिल की हालत समझ रहा था। मैं कहने लगा कि मैं क्या कर सकता हूँ बताओ,
तब वो कहने लगा कुछ तो मदद कर मेरे दोस्त, ये लड़की मेरे को पसंद आ गई है और इसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। मैं बोला कि आप कोशिश तो कर ही रहो, देखो एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी, लगे रहो आप। लेकिन सब झूठी बात थी। वो लड़की बिल्कुल भी इस मालिक को, लड़के को पसंद नहीं करती थी, जैसा मैं नोटिस कर रहा था। और उस मालिक को, लड़के को भी पता चल गया कि लड़की बस उतना ही मुस्कुराती है जितना उसको ज़रूरत है। मतलब जब अतुल आते और मैं, मतलब मेरा मालिक का लड़का आता था और मैं जाता था, तो समझ जाती थी कि पैसे अब आने वाला है, क्योंकि खर्चा ज़्यादा करता था मेरा मालिक का लड़का। लेकिन अब उस ढाबा पर बहुत दिन अब हो चुका था, महीना दिन आते जाते उस लड़की से दोस्ती गांठते, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। जब भी मेरा मालिक का लड़का अपने दिल की बात कहने को जाता, वो लड़की मुस्कुरा देती है। अब कहने लगी क्यों मजाक करती हो इस गरीब के साथ में, ऐसा कहाँ हो सकता है, आप कहाँ करोड़ोंपति, मैं कहाँ खाकपति। नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा दोस्ती ही सही है, दूर से ही ठीक है। और वो टाल जाती। लेकिन मेरा मालिक का लड़का तो उसको बाहों में भरना चाहता था और तरह तरह का प्लान बनाने लगा, लेकिन कोई भी प्लान उसका काम करता नहीं था। वो लड़की उसको इनवाइट करता था कि मैं तुम्हें पिक्चर दिखाऊंगा, तुम्हें शहर ले चलता हूँ, लेकिन वो लड़की बिल्कुल मना कर देती। कपड़े के लालच देता, हर लालच दे करके थक चुका था। लड़की की तरफ से हर बार ना ही हुआ था, क्योंकि उसकी शकल सूरत देख करके शायद मुझे नहीं लग पा रहा था कि वो खूबसूरत लड़की मेरे मालिक के लड़के को पसंद करती है। और वैसे ही अब उसको भी लगने लगा था और वो मुझसे कहने लगा कि अतुल भाई, मुझे नहीं लग पा रहा कि आप मेरी दाल गलेगी, छोड़ो, चलो आप, मैं इसको भूल जाता हूँ। मैं अब क्या बोलता, नहीं कि ठीक है भाई, आप जैसा चाहो। और इसके बाद सही में वो जो मालिक का लड़का था, अगले रात से जब हम वापस आते थे तो मैं बोलता था कि ढाबा पर रोकूं, तो मना कर देता था, बोला नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, हम सीधा घर चलेंगे। और वैसे ही अब होने लगा था। मैं उस देखता कि अब शायद बोलेगा कि ढाबा पर चलो अतुल, रोको, खाना वाना खाया जाए, क्योंकि मेरा भी उसमें पेट भर जाता था, अच्छी अच्छी चीज़ खाने को मिल जाता था, मुझे भी थोड़ा लालच हो गई थी। लेकिन अब तो बिल्कुल मना करने लगा था। और एक रात हम उसी ढाबे से निकल रहे थे। रात उस रात ज़्यादा हो चुकी थी, लगभग 12:30 के आसपास का टाइम हो रहा था। हम जब वो ढाबे से गुजरने लगे थे तो मैं देख रहा था अपने मालिक के लड़के को, उसकी नज़र ढाबे के ऊपर ही टिकी हुई थी। मतलब दिल से चाहता था कि हम उस ढाबे पर जाएं, लेकिन उसका जो गुरूर था वो उसको जाने नहीं दे रहा था। अब मैं बोला भी कि भाई साहब कहो तो मैं ट्रक मोड़ लूँ उस तरफ में, वो बोला नहीं नहीं, सीधा घर चलते हैं। लग रहा था कि उसका दिल टूट चुका है। और जैसे ही हम लोग उस ढाबा से आगे बढ़ने लगे, अभी हमारा गांव तो काफ़ी दूरी पर था, अभी तो हम हाईवे पर थे और हाईवे से आगे जाकर के रास्ता हमारे गांव की तरफ कटता था, और वो भी 3 किलोमीटर दूरी। अभी हम हाईवे से गुजर ही रहे थे और तभी थोड़ी दूर पर एक पोखर जैसा जगह आता था, पानी का तालाब जैसा, और वहाँ पर जंगल झाड़ जैसे भी अब उगे हुए थे। और अचानक मेरा जो मालिक का लड़का था वो चौंक करके मुझे बोला, अतुल अतुल, गाड़ी रोक, गाड़ी रोक, ट्रक रोक। मैंने ब्रेक लगा दिया। मैं अपने मालिक के लड़के की तरफ देखने लगा और पूछने लगा कि आपने क्यों ट्रक रुकाया। वो खिड़की से सर बाहर निकाल करके देख रहा था उस तालाब की साइड में, जिधर में जंगल झाड़ था, और वो ढाबे का पिछला हिस्सा था। वहाँ से रोड मुड़ रही थी और जैसे ही मुड़ती थी वो तालाब की जगह आ जाती थी और वहाँ जंगल झाड़ भी था। मतलब वो ढाबे का पिछला हिस्सा मुझे साफ साफ दिख रहा था। और मेरा मालिक का लड़का अब सर निकाले ट्रक से खिड़की से बाहर देख रहा था।
क्या देख रहा था मुझे समझ में नहीं आ रही थी। मैं उससे बार बार पूछ रहा था कि भाई साहब क्या देख रहे हो। वो मुझे चुप करा देता। अब फिर वो कहने लगा, मेरी तरफ मुड़ा और कहने लगा, अतुल, मैंने उस लड़की को देखा। मैंने बोला, कौन सी लड़की को? अरे भाई, वही ढाबे वाली। मैं देखा हूं उस लड़की को इस पोखर के पास जाते हुए। उस पोखर के पास जो जंगल है, उस जंगल में गई है किसी लड़के के साथ में। मैंने उस लड़के को भी देखा है। मुझे तो वो मना कर रही है। अब देख लो, दूसरे के साथ में इस जंगल में आई है। अब बताओ, इतनी रात को लड़का लड़की अगर जंगल में आ रहे हैं तो क्या मतलब हो सकता है। इस लड़की ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। अरे वो मुझसे कहती कि हाँ इतना पैसा चाहिए, इतना रुपया चाहिए, तो मैं हंसी हंसी दे देता। लेकिन उसने तो मेरी कदर ही नहीं किया। अब देखो, ना जाने किस अनजान लड़की के साथ उस जंगल में आई है। मैं जब अपने मालिक के बात सुना ना, तो हैरान रह गया था। लेकिन मुझे ना तो वो लड़की दिखाई दे रही थी, ना तो लड़का। मैं पूछने लगा अपने मालिक के बेटे से कि भाई साहब, कहाँ है लड़की, कहाँ है लड़का, कौन सा लड़का था। अब मेरे मालिक का लड़का उंगली से बताने लगा, देख उस पोखर के पास वो जो जंगल दिख रहा है ना, उसी में लोग गए। मैं उसी तरफ देखने लगा, लेकिन मुझे कोई उस जगह पर दिख भी नहीं रहा था। और मैं कहने लगा, कहाँ है, कोई मुझे दिख नहीं रहा है। तब वो कहने लगा, ट्रक चला आगे। मैं जान चुका हूँ ये लड़की दूसरे के जाल में फंसी हुई है, इसीलिए मेरी कदर नहीं कर रही। छोड़ो अब, चलो घर चलते हैं। मैं इसको पहचान गया। उस लड़की के दिल में आस सी निकल रही थी। मैं अपना मालिक का दर्द समझ रहा था। खैर, मैं उसमें टीपा टिप्पणी कुछ भी नहीं किया, अपने घर के चले गए। और 2 दिन के बाद जब हम वापस लौट रहे थे, पहले दिन तो हम जल्दी आ गए थे, करीब 9 बजे के आसपास में। तब ऐसा कुछ माहौल हमें दिखा नहीं था। लेकिन जब तीसरे दिन हम लोग आ रहे थे रात के टाइम में, तो लगभग 1 बज रहा था और वो ढाबा बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। और वो जो लड़की थी काउंटर पर जो बैठती थी, वही लड़की नज़र नहीं आ रही थी। हाँ, उनके जो स्टाफ के लोग थे ज़रूर बैठे हुए दिखाई दे रहे थे। और हमारा मालिक एक नज़र उस तरफ देख करके अब आगे की तरफ देखने लगा था। हम उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर वो तालाब था, जहाँ पर वो जंगल, मतलब ढाबा का पिछला हिस्सा। और अचानक मेरे मालिक चौंक पड़ा, बोला, अतुल ट्रक रोक। मैंने ट्रक रोक दिया। मैं समझ गया कि आज भी मालिक ने शायद उसी लड़की को देखा होगा। और मैं भी झांकने लगा खिड़की के साइड से। अब वास्तव में मुझे वो लड़की जंगल की तरफ, पोखर के साइड से जो ढाबे का रास्ता था, उधर से शायद आई होगी और उस पोखर के पास से गुजर करके उस जंगल में जाने लगी। लेकिन जाने से पहले वो मुड़ मुड़ करके देख रही थी, जैसे उसको कोई देख तो नहीं रहा। अब फिर उस जंगल के अंदर चली गई थी। मैंने भी आज स्पष्ट देखा था, वो ढाबे वाली ही लड़की लग रही थी। जो भी पहनावा था वैसे ही लग रहा था, लेकिन दूर का मामला था, इसलिए मैं साफ तो नहीं देख पाया था कि वही लड़की थी या फिर कोई और था। लेकिन जैसा पहनावा था उसे तो अनुमान यही लग रहा था कि जरूर वो ढाबे वाली लड़की थी। मेरा मालिक का लड़का कहने लगा, अतुल पौआ निकाल। आज सही में मैं मना करता रह गया कि देखो घर चल कर के पी लेना, और यहाँ ठीक नहीं है। लेकिन वो जिद पर अड़ा हुआ था। मैं उसके दिल का हालत समझ रहा था। दिल में उसकी आग लगी हुई थी। अब वो दारू पी करके शांत होना चाहता था। मेरा मना करने के बाद भी पौआ खोल लिया और दारू पीने लगा। मैं वहाँ पर अब देखता ही रह गया था। जब उसको पौए का नशा चढ़ा और 10-15 मिनट गुजर गया वहाँ पर, और वो लड़की की तरफ देख रहा था जिस साइड में वो गई हुई थी, लेकिन अभी तक लड़की वापस नहीं आई थी। आइए साहब, जो मेरा मालिक का बेटा था, अब पौए के नशे में अब टोन हो चुका था। और कभी
जोर जोर से मुझसे बात करता, अतुल देख, उस लड़की ने मेरे साथ धोखा किया। मैं उसको दिल जान से चाहता था, लेकिन उसने मेरी कदर नहीं की। मेरे में क्या कमी है अतुल? मेरे पास पैसा है, रुपया है, सब कुछ है मेरे पास में। मैं अब क्या जवाब देता? हाँ में हाँ मिलाता रहा। और अचानक मेरा मालिक का लड़का कहने लगा, अतुल चल चलते, उसको आज रंगे हाथ पकड़ते। मैं मना करने लगा कि देखो भाई साहब, दूसरे के लफड़े में पड़ना नहीं चाहिए। वो लड़की का निजी मामला है, वो चाहे अपने साथ कुछ कुछ भी करे, उससे हम लोग को लेना देना नहीं है। हम अपने घर चलते हैं। आप नशे में हो चुके हैं और आपको जाना उस जगह पर उचित नहीं है। लेकिन मेरे मालिक का लड़का एकदम अब नशे में टुल हो चुका था, मेरी बात कहाँ समझता। और वो मुझ पर नाराज होने लगा, कहने लगा, अतुल तू मेरा ड्राइवर है ना, तो मेरी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? अगर नहीं मानेगा तो कल से मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। मैं डर गया था कि मैं जानता था कि अगर वो जिद पर आ जाए ना तो ऐसा कर सकता था। अब मेरी नौकरी खतरे में पड़ती हुई दिखाई देने लगी, और ऐसी नौकरी मुझे इतना जल्दी कहाँ से मिलने वाला था। मैं तो खाली बैठ जाता। यही डर मुझे अब झुका दिया था। अब फिर मैं कहने लगा कि साहब आपकी मर्जी, मैं तो आपके भले के लिए बोल रहा था कि उस जगह पर जाना नहीं चाहिए। वहाँ पर न जाने कौन लोग खड़ा है, किसके साथ लड़की गई है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन मेरा मालिक का लड़का कहाँ सुनने वाला था, कहने लगा, अतुल चल, आज हम उसको रंगे हाथ पकड़ते हैं। और वही हुआ। ट्रक से हम लोग उतर चुके थे, ट्रक को हमने लॉक किया। अब फिर मालिक का लड़का आगे आगे और मैं पीछे पीछे। तालाब के पास हाईवे से हम नीचे उतर चुके थे, तालाब के पास पहुंच चुके थे। अब वहाँ से थोड़ी ही दूरी पर वो जगह थी जहाँ वो लड़की अंदर गई हुई थी, और उस जगह में अंदर जंगल के अलावा और क्या हो सकता है। जब हम उस जगह पर पहुंचे जहां से उस लड़की ने जंगल के अंदर एंट्री किया था, अब मैं अभी भी अपने मालिक के पीछे खड़ा था। अब मेरा मालिक उस जगह पर जाकर रुक गया। अब मेरे को कान में बोलने लगा, अतुल तू जा, अंदर जा, अब देख वो लोग क्या कर रहे हैं। अगर कुछ ऐसा दिखे ना तो तू वापस आ जाना, अब फिर हम दोनों साथ चलेंगे। मैं समझ गया कि वो जंगल के अंदर जाना नहीं चाहता था, वो डरपोक था। दारू के नशे में तो यहाँ तक आ गया था, लेकिन अब उसको जंगल में जाने से डर लग रहा था। अब बलि का बकरा मैं अब बनने वाला था। मैं समझ गया था कि अगर मैं मना करूँगा तो कल ही मुझे नौकरी से हटा देगा, कोई भी रोक नहीं पाएगा। और आखिरकार मरता अब मैं क्या करता। मुझे अब जाने के लिए अब तैयार होना पड़ा। मैं अब उस जगह से जहाँ पर मालिक का लड़का हम दोनों साथ खड़े थे, बहुत कम फासला था। मैं अब धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उस जगह पर जंगल में उतर चुका था और अंदर चलने लगा। मैं देखता जा रहा था, आसमान में चांद निकला हुआ था, रोशनी भरपूर थी। जंगल भी कोई वो वाला जंगल नहीं था, घास फूस वाला जंगल था जिसमें जंगली झाड़ियाँ उगी हुई थी। वो आराम से पार करता हुआ अंदर की तरफ बढ़ रहा था जिधर लड़की गई थी। मैं एक जगह पर जब वो दृश्य देखा तो मैं एकदम खड़ा हो गया। मैं क्या देख रहा हूँ कि वो जो लड़की है उसका चेहरा आगे की तरफ था, और वो जमीन पर फर्श पर बैठी हुई है और कुछ खा रही है। अब इस जगह पर वो क्या कर रही है मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन वहाँ पर ऐसा कोई लड़का नहीं देखा जिसके साथ वो रंगरेलियाँ मना रही हो। हाँ, वो जगह साफ सुथरा जरूर था, कुछ एरिया साफ सुथरा था जहाँ पर कोई आराम से बैठ सकता था, लेट सकता था। वो अब पीछे से तो
वही ढाबे वाली लग रही थी। जब मैंने उसको देखा तो मुझे समझ में आ गया था कि जरूर अपने प्रेमी का इंतजार कर रही है। अभी उसका प्रेमी आया नहीं है और तभी वो कुछ खा रही है, अपने साथ कुछ खाने को लेकर आई है और उसको चबा चबा के खा रही है। मुझे तो यही पता करना था। अब मैं ना कुछ उससे बोला ना चाला, फिर वापस धीरे धीरे कदम अब मोड़ करके वापस अपने मालिक के पास पहुंच गया। मालिक मुझे देखते ही अब दौड़ता हुआ मेरे पास में आया, कहने लगा, अतुल क्या चल रहा अंदर? मैंने भी धीरे से बोला कि अभी कुछ भी नहीं चल रहा है। वो लड़की ज़मीन पर बैठी हुई है और कुछ खा रही है। खाने का चबाने का आवाज़ सुनाई पड़ा, बस इतना ही मैं देख पाया। अभी शायद उसका प्रेमी आया नहीं है। अब मालिक का लड़का जैसे खुश हो गया होगा, उसको तो ऐसा लगा कि खजाना मिल गया। और वो कहने लगा कि अतुल तू यहीं पर रुक, अब मैं जा रहा हूँ उसके पास। अब फिर मैं देखता हूँ वो मेरी कैसे बात नहीं मानती। आज मैं अपनी बात मनवा के रखूँगा। आखिर वो दूसरे से भी तो प्यार करती है, तो मुझसे इतनी नफरत क्यों है? मुझसे क्यों नहीं प्यार करती? आज मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा और तब देखता हूँ कि वो मेरी बात क्यों नहीं मानती है। अब मैं मना करते रहा कि भाई साहब अंदर मत जाओ, अंदर कुछ भी हो सकता है। अभी उसका प्रेमी आया नहीं है। अगर वो अचानक आ गया तो आप क्या कर लोगे? हो सकता है कि लड़ाई झगड़ा भी हो जाए। तो इससे बेहतर है कि हम लोग चलते हैं वापस ट्रक के साइड में, अपने घर चलते हैं। छोड़ो ना, आपको तो हजारों लड़कियां मिल जाएगी। सुंदर, आपको तो पैसा इतना है, आप इस लड़की पर क्यों आप लुटे हुए जा रहे हो? इसके जैसे तो बहुत मिलेगी। चलिए भाई साहब, चलिए भाई साहब। मैं मना करता रहा, लेकिन मेरा मालिक का लड़का का गुरूर चढ़ा हुआ था। एक तो नशे में था और मेरी बात को समझ नहीं रहा था। और फिर मुझे कहने लगा, तुम यहीं रुको, अब मैं जा रहा हूँ। जब मैं आवाज़ दूंगा ना तभी तुम आना। और इसके बाद जैसे मैं गया था उसी रास्ते पर वो चलता चला गया। मैं सांस रोके इंतज़ार करने लगा कि अब अंदर कुछ ना कुछ हंगामा होगा। वो लड़की ज़रूर चीखेगी, चिल्लाएगी इसको देख करके। और मैं इसी चीज़ का कल्पना किए हुए था। लेकिन 10 मिनट बीत गया, अभी तक मेरा मालिक का कोई अता पता नहीं था। ना जाने कहाँ पर गए, क्या हो रहा है, क्या उस लड़की के साथ अब मिलन हो चुका है या बाकी है, क्या अंदर चल रहा है। लेकिन मालिक ने बोला था कि जब तक अतुल मैं आवाज़ न दूं अंदर मत आना। अब मैं वही आदेश का पालन कर रहा था। लेकिन 15 मिनट बीता, अब आधा घंटा से अधिक बीत चुका था। ना तो मेरे मालिक का कोई आवाज़ सुनाई पड़ा, ना कोई ऐसा लक्षण दिखाई दिया कि जैसे वहाँ पर कोई झगड़ा झंझट या कोई आवाज़ या शोरगुल हुआ। अब मुझे लगने लगा कि शायद वो लड़की मान चुकी है और मेरे मालिक के साथ प्यार कर रही होगी। मैं भी अब तालाब के किनारे आकर के बैठ गया था। तालाब में अब देख रहा था, चांद खिला हुआ था और तालाब में परछाई मुझे देखना बहुत अच्छा लग रहा था उस वक्त में। अब मैं भी अपने मन में कल्पना कर रहा था कि मैं भी उस लड़की को इतना चाहता था। लेकिन उस लड़की का अब मैं दूसरा रूप देख चुका था। मैं समझ गया था कि लड़की ये मेरे काबिल नहीं है। मैं तो दिल जान से चाहता था और इसके तो आशिक बहुत है। चलो अच्छा हुआ कि मुझे जानकारी मिल गई। और वैसे भी अब मैं क्या कर सकता था, यही सब मैं सोचता और सब बैठा हुआ तालाब में देख रहा था, चांद को निहार रहा था। अब 1.5 घंटा बीत चुका था और अभी भी मेरे मालिक का कोई अता पता नहीं था। मुझे लगा कि मुझे अब जाना चाहिए। इतना टाइम कैसे लग रहा है, मेरे मालिक वहाँ पर क्या कर रहे हैं। इसके बाद मैं तालाब के किनारे से खड़ा हुआ और उस जगह पर आया जहाँ से उस जंगल में एंट्री किए थे। और वैसे ही मैं अब जंगल में चलता हुआ उस जगह पर पहुँचा जहाँ मैं
उस लड़की को बैठे हुए कुछ खाते हुए देखा था। और उस जगह पर जो एरिया साफ सुथरा था, जैसे साफ सुथरा करके उतना जगह बनाया गया हो इसी काम के लिए। और जब मैं उस जगह पर पहुंचा तो वो लड़की तो दिखाई नहीं थी। हाँ, मेरे मालिक उसी जगह पर जो साफ सुथरा था वहाँ पर लेटे हुए थे, और उनके शरीर पर रत्ती भर का कोई कपड़ा मौजूद नहीं था। और ऐसा लग रहा था कि वो बेहोशी में है, जैसे नींद में आ चुके हैं, गहरी नींद में सोए हुए हों या फिर बेहोश हो चुके हैं। मैं जब पहुंचा ना उस जगह पर तो नंगे उनको देख करके मुझे शर्म सी आ रही थी। अब मैं पीछे मुंह करके अब उनको आवाज़ लगाने लगा कि भाई साहब उठ जाइए, उठ जाइए, हम लोग घर चलते हैं, उठ जाइए। लेकिन जब उनको कोई होश नहीं आया और तब मुझे अब उस साइड में जाना पड़ा। मैं जब उनके पास पहुंचा और देखा तो सांसें तो चल रही थी लेकिन बेहोशी की हालत था। आप ऐसी उनकी हालत हुई पड़ी थी कि मुझे डर लगने लगा कि कहीं इनके साथ कुछ गलत नहीं हो गया, उस लड़की ने इनके साथ कुछ गलत तो नहीं किया। और जिस जगह पर लड़की को मैंने बैठे हुए देखा था तो वहाँ पर मैंने मांस का टुकड़े भी देखा, कुछ खाए हुए, वहाँ खून का धब्बा भी देखा जो उस जगह को गंदा किए हुए था। मुझे बड़ा डर लगा कि ये मेरे मालिक के साथ क्या हो गया। अब वहाँ से जो ढाबा का पिछला हिस्सा था बिल्कुल नज़दीक में था। अब मैं अपने मालिक को जगा रहा था, होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो जाग नहीं रहे थे, ना होश में आ रहे थे। मैं बहुत कोशिश कर लिया लेकिन बिल्कुल होश में नहीं आ रहे थे। जैसे तैसे करके मैं उनको कुछ कपड़ा पहनाया ताकि उनका तन ढक सके। अब मैं अब मदद किससे लूँ? सबसे नज़दीकी मामला वही ढाबा था और ढाबा का पिछला हिस्सा था, और मैं दौड़ते हुए उसी ढाबे की तरफ चल पड़ा। जब मैं पहुंचा ना ढाबे के पास में तो उनके जो स्टाफ थे वो लड़की मुझे नज़र नहीं आई। काउंटर पर एक अधेड़ स्टाफ बैठा हुआ था। अब मैं मदद मदद चिल्लाने लगा। मेरी आवाज़ सुन करके सब लोग अब एक तरह से मेरे पास आ गए, कहने लगे क्या हुआ, क्या हुआ भाई, क्यों चिल्ला रहे हो? और तब मैं समझाने लगा कि पीछे में ऐसा ऐसा कांड हो गया है, और वो लड़की है तुम्हारी होटल की, तुम्हारी मालकिन, उसने ही किया है। मैं सीधा यही जवाब दे दिया। और तभी वो लड़की जो अलग कमरे में थी और वो निकल के आई, जैसे नींद में हो, नींद से चलती हुई आई। अब कहने लगी मुझे देख करके क्या हल्ला गुल्ला हो रहा है यहाँ पर। मैं उसको देखा, मुझे बड़ा डर लग रहा था कि इसने मेरे मालिक के साथ में क्या किया। अब मैं सब कुछ बोलने लगा। लड़की मुझे डांटने लगी, कहने लगी क्या तुम बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हारा मालिक को क्यों वहाँ लेके जाऊँगी, मैं कौन होती तुम्हें मालिक को बुलाने वाली, तुम सोच समझ रहे को बोला करो। वो मुझे ना जाने कैसी कैसी बात बोलने लगी और डांटने लगी कि मैं नहीं वहाँ पर गई थी, मैं वहाँ क्यों जाऊँगी, मैं अपने ढाबे के अंदर में थी। वास्तव में वो जो कह रही थी मुझे हजम नहीं हो रहा था उस वक्त में, लेकिन मैं मदद मांग रहा था। और तभी उसने बोला अपने स्टाफ से कि जाओ इनके साथ जाओ, मदद करो उस लड़के को। और बाकी स्टाफ लेकर के मैं नीचे पहुंचा। जब नीचे पहुंचा तो अभी भी मेरे मालिक का वैसी बेहोशी छाई हुई थी। उनको उठा करके हम लोग अब उसी पिछवाड़े के ढाबे से हम अंदर आए। ढाबे में चारपाई पे लिटा करके होश में लाने की कोशिश करने लगे, लेकिन इतनी आसानी से होश में नहीं आ रहे थे। इसमें मुझे टाइम भी लगा। आखिरकार उस लड़की ने मेरी मदद किया और वो कहने लगी कि आप लोग हट जाओ, मुझे देखने दो हुआ क्या है। और वो जैसे ही उसके पास में आई और कहने लगी कि शायद इस पर प्रेत का साया तो नहीं पड़ गया है, ऐसा ही मुझे महसूस हो रहा है। अब फिर वापस अपने कमरे में गई और एक कांच की शीशी में जैसे कोई तरल पदार्थ भरा हुआ था और उसको लेके आई और उस तरल पदार्थ को मेरे मालिक के चेहरे पर छिड़कने लगी। और कुछ देर के बाद में उनके शरीर में हलचल होने लगी। जैसे जैसे ही वो तरल पदार्थ
उनके चेहरे पर गिरा था और कुछ ही देर के बाद में वो होश में आ चुके थे। कमाल की बात थी, आखिर उस शीशी में था क्या? खैर, मालिक उठ चुके थे और एकदम डरे हुए दिखाई दे रहे थे। मैं अब उनके पास पहुंच गया, कहने लगा कि भाई साहब, यही लड़की थी? तब कहने नहीं 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 नहीं, ये लड़की नहीं, वो तो चुड़ैल थी, वो तो एक भयानक चुड़ैल थी। मैं समझ गया कि मालिक कहना क्या चाहते हैं। मैं तो खाम खा इस पचड़े में पड़ गया था। मैं ना जाने इस लड़की को क्या क्या बोल गया था, और मुझे अब लगने लगा कि मैंने इस लड़की को कुछ ज़्यादा ही बोल गया। मालिक बताने लगे थे कि ये लड़की नहीं थी, वहाँ पर इसके जैसे कपड़ों में पहने हुई एक चुड़ैल थी, और जैसे तुम बता रहे थे ना, वो बैठ के कुछ खा रही थी। अब मैं जब पहुँचा तो मैंने जैसे ही वहाँ पर पहुँचा, वो मुड़ करके मेरी तरफ देखी, और तब मैंने उसका चेहरा देख करके अब जैसे ही भागना चाहा, मेरी तो आवाज़ ही बंद हो गई थी। मैं तुम्हें चिल्लाना चाहता था, अतुल अतुल, लेकिन चिल्ला नहीं पाया, और वो मेरे ऊपर झपट पड़ी थी। अब पलक झपकते ही मुझे ज़मीन पर गिरा दिया था, और जैसे ही ज़मीन पर गिरा, मुझे होश नहीं था। मैं बेहोशी की दुनिया में अब चला गया था। अब मुझे होश आया। उनकी बात सुनकर के जो भी लोग वहाँ पर थे, होटल के कर्मचारी और वो लड़की भी अब चौंक गई थी। मैं तो डर से कांप गया था। और वो जो होटल की मालकिन थी, कहने लगी कि मुझे मालूम था कि इस जगह पर ऐसा ही होता है, और तभी तो ये देख रहे हो ना, कांच के अंदर ये तरल पदार्थ, ये पवित्र गंगा जल है। और मैं एक साधु बाबा से पढ़वा करके लाई हूँ। इससे पहले जो यहाँ मालिक था, उसको भी यही चुड़ैल ने तबाह कर दिया, उसकी ज़िंदगी भी खराब कर दी। और मैं यहाँ आने के बाद मैं तांत्रिक को लेकर आई थी, और मैं सब कुछ जान चुकी थी। उसी तांत्रिक बाबा ने मुझे ये गंगा जल पवित्र करके दिया था, और यहाँ पर बोले थे कि कुछ तुम्हें ऐसा कुछ दिखाई दे तो अपने ढाबा के अंदर छिड़क दिया करो, और सब कुछ सही हो जाएगा। और मैं इस चीज़ को संभाल कर रखती हूँ, और इसी वजह से तुम्हारा मालिक होश में आया, मुझे वो बोल रही थी। वाकई में हैरत वाली बात थी। और हम और मेरा मालिक शर्मिंदा थे। उस लड़की से नज़रें नहीं मिला पा रहे थे। ना जाने क्या क्या हमने सोचा था। आखिर मालिक के साथ जो पहली बार उन्होंने देखा था एक लड़के के जाते हुए, तो कौन लड़का हो सकता है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना ज़रूर समझ में आ गया था कि इनके दिमाग का भ्रम था। वो चुड़ैल अकेली होगी, और इनको लगा होगा कि कोई उनके साथ में जा रहा हो। ये ऐसा ही सोच रहे होंगे। खैर, उस जगह से हम लोग अब आप वापस अपना ट्रक की तरफ चले थे। नज़रें मिलाने की हिम्मत नहीं थी उस लड़की की तरफ देख करके, ना तो मालिक को, ना मुझे। इसके बाद हम घर लौटे थे। घर में मालिक ने किसी को कुछ नहीं बताया कि रात कहाँ बीती, कहाँ पर हम लोग परेशानी में फंसे हुए थे। अब मुझे भी मना कर दिए थे कि अतुल, बिल्कुल मत बताना। अगर हमारे घर में, गांव में कहीं भी तुमने ये बात फैलाए तो तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। अब मैं डर के मारे इस बात को छिपा के रखा था। इसके बाद मेरा मालिक और मैं उस होटल की तरफ कभी देखते भी नहीं थे, और वैसे ही चलता रहा। अब मालिक की शादी हो चुकी थी, अब अपने जो गृहस्थी के लाइन में फंस चुके थे, और मैं अब उस जगह को, अपने मालिक को छोड़ करके शहर में आ गया था। मैं ट्रक लाइन को अलविदा बोल दिया था। मुझे एक अच्छी नौकरी शहर में मिल चुकी थी, और आज भी वो नौकरी करता हूँ। मेरी भी शादी हो गई है, और मैं अपने परिवार के साथ शहर में रहता हूँ। ये दोस्तों, ये जो कहानी हमें भेजे थे, उनका नाम है अतुल, और ये कहानी जो उनके साथ में घटी थी, साल था 2001। अगर आपके पास भी ऐसी कोई अपनी आप बीती है, घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है।
तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ एक नई घटना, एक नई कहानी में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।